मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप पर। जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी बट सडन प्रोग्राम बना, तो हम लोग जा रहे हैं डलहौजी और हमारी न्यू कार की ये फर्स्ट ट्रिप है। तो आप लोग बने रहें साथ में क्योंकि ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है और साथ में हम आपको अपनी नई गाड़ी के एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि वो कितनी कंफर्टेबल है, कितना अच्छा माइलेज दे रही है और बाकी सब चीज़ें। और साथ में आपको बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे मिलने वाले हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर डलहौजी पर नहीं जा रहे हैं, हम डलहौजी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। बाकी सब डिटेल आपको मैं बताती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ इस मज़ेदार सी ट्रिप में। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया था कि 6 बजे तक हर हाल में हम लोग निकल जाएंगे, बट अभी 6:45 हो गए हैं और अखिल अभी भी लगे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में। तो बस हम सब तो रेडी हैं, हम बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो फ्री होते हैं देन फिर हम लोग निकलते हैं और मैं आपको अपना आज का पूरा ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो भाई ये है मेरा आज का लुक, आप देख सकते हैं। एमी एकदम रेडी है चलने के लिए, अपने टॉयज और बैडमिंटन इसने ले लिया है खेलने के लिए। और इधर अखिल भी पूरे रेडी हैं, सब कुछ लगेज वगैरह लेके ऑल सेट। चलें फिर। मुझे बैडमिंटन पसंद है। हाँ तभी तो ले रहे हो आप। चलो फिर चलते हैं। तो हम निकल गए हैं चैलुसेन के लिए जो कि लैंसडाउन के पास में है, उत्तराखंड। और हम अपनी इस मज़ेदार सी ट्रिप को कर रहे हैं स्टार्ट। बहुत मज़ा आने वाला है, आप सब बने रहिए साथ में। और सुबह सुबह निकलते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक भी कम मिलता है और हम लोग नोएडा से जा रहे हैं, तो जितना भी जो ट्रैफिक होगा वो मॉर्निंग में हमें ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो जब तक ट्रैफिक होगा तब तक हम लोग एनसीआर क्रॉस कर चुके होंगे। और हमारे घर के पास ही बहुत ब्यूटीफुल सा ये गुरुद्वारा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। कभी आपको इसका भी मैं एक छोटा सा व्लॉग बना के ज़रूर दिखाऊंगी। सुबह सुबह इतना ब्यूटीफुल सूरज दिख रहा है, अच्छा लगता है भाई। सुबह सुबह निकलते हैं ना, सड़कें एकदम खाली खाली मिलती है तो लगता ही नहीं कि एनसीआर में रह रहे हैं। अदरवाइज तो इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, बट सुबह निकलने का ये फायदा तो है। हाँ जी एमी बोलो, क्या बोलना है? मैं जो गुरुद्वारा था मैं उसके ट्रैवल में गई थी और मैंने वहाँ पे पंडित जी से मिली। पंडित जी नहीं होते बेटा गुरुद्वारे में। तो मुझे पता ही नहीं किया। हाँ चलो ठीक है। आपको कैसा लगा था वहाँ जाके? आप स्कूल के उससे गए थे ना? बस से। हाँ ओके कूल। अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे पर और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं और बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सा रूट हम लोग ले रहे हैं, किधर से हम जा रहे हैं। तो अब आप बताओ कितना डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक का? यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस है नियर अबाउट 245 किलोमीटर्स और जो रूट है वो यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए आप 2 रूट ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मेरठ सिटी में ट्रैफिक कम है तो विद इन मेरठ सिटी देन मवाना, बहसूमा, मीरापुर, बिजनौर ये वाला रूट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर सिटी में ट्रैफिक है तो फिर आप मेरठ बाईपास होते हुए खतौली, खतौली टू मीरापुर, बिजनौर, कोटद्वार और फिर दुगड्डा, दुगड्डा से चैलुसेन। और नियर अबाउट 5.5 से 6 घंटे टाइम लगता है। आज वैसे भी सैटरडे मॉर्निंग है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए और मोस्टली क्राउड जो है वो लैंसडाउन तक जाता है। और हम लोग तो वैसे भी लैंसडाउन से थोड़ा आगे जा रहे हैं, राइट? हम लोग लैंसडाउन नहीं जाएंगे, हम लोग लैंसडाउन से पहले ही लेफ्ट टर्न हो जाएंगे, तो जितना भी क्राउड है वो हम लोग अवॉइड कर लेंगे। ओके चलो, तो भाई डिस्टेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी और अभी हम मेरठ टू दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हैं। आगे का रूट मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी और बीच में अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे। यह हमारी जर्नी का पहला टोल और क्योंकि हमारे पास तो पास है तो हमें कोई टोल देना नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी के पास पास नहीं है तो ये 80 रुपीज़ के करीब आपको ये टोल देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टोल है हमारी जर्नी का जो हमारे एनुअल पास की वजह से हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके फायदे तो बहुत है एनुअल पास के, है ना अखिल? हाँ, नेशनल हाईवेज पर चल जाता है, एक्सप्रेसवेज पर भी चल जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के। यस, तो इसके बेनिफिट्स हैं
तो मैं तो सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपना ये पास बनवा लो, बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। तो चलिए फिर अपना इस टोल से निकलते हैं और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं मेरठ में, क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेस वे है वो मेरठ तक है और ये मेरठ में हम लोग बस अब एंट्री कर रहे हैं। तो फाइनली हम एंट्री कर रहे हैं मेरठ में। मेरठ है हमारा होम टाउन और जब भी हम लोग मेरठ में एंट्री करते हैं वो बैकग्राउंड से बोल रही है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैंने डाला हुआ है इसीलिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ रही थी और टैनिंग ना हो जाए हाथ पे, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। आपको मैं मेरठ की एंट्री के बहुत खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ, देखिए। और ये जो स्ट्रेच है ये जब भी आता है मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, एकदम कर्व के साथ आता है, ऐसा लगता है रोलर कोस्टर पे हम लोग चल रहे हैं। सबसे ब्यूटीफुल। और मेरठ में एंट्री लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है भाई। और आई एम श्योर जो लोग मेरठ से होंगे वो ये फीलिंग समझ सकते होंगे। सिटी में से दिखा रहा है ये, सिटी में से। यस, तो फाइनली हमने एंट्री कर लिया है मेरठ में। तो अभी जो हमारा मैप हमें दिखा रहा है वो है कि मेरठ, हम लोग सोच रहे थे कि मेरठ को बाहर से क्रॉस करते हुए हम लोग निकल जाएंगे, बट ये दिखा रहा है सिटी के अंदर से। तो अभी हम मेरठ में सिटी के अंदर से होते हुए निकलेंगे और देखते हैं बीच में अगर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा सा मिल जाए तो ब्रेकफास्ट भी करें। तो भाई मेरठ की हो चुकी है काया पलट। जब हम लोग पहले मेरठ में रहते थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि रैपिड या मेट्रो का कुछ भी सीन नहीं था। यस, और ये रिठानी का मेट्रो स्टेशन आ चुका है, जो रैपिड हमारी चलती है गाजियाबाद तक, अब तो मेरठ तक चलने लगी है। तो इसके आने से ना एक चीज तो है कि मेरठ जो है वो एकदम चेंज लगने लगा है ना, लगता ही नहीं है। अब जब हम मेरठ आते हैं ना तो हमें लगता ही नहीं कि हम मेरठ में एंट्री कर रहे हैं। तो भाई अभी हमने कर लिया है मेरठ क्रॉस और अभी हम चल रहे हैं मवाना हाईवे पर। तो सुबह जल्दी निकलने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो आप आराम से निकल सकते हो, नहीं तो मेरठ में बहुत ट्रैफिक रहता है। ये है हमारी जर्नी का दूसरा टोल, भैंसा टोल, और इसमें अगर आपके पे करके आपको निकलना है तो 45 एक तरफ से गाड़ी का लगता है। भाई एक चीज़ तो है कि आप जब कंक्रीट के जंगल में रहते हो, मतलब दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो आपको दूर दूर तक ग्रीनरी दिखेगी, हरे भरे खेत दिखेंगे और बड़ा ही अच्छा लगता है देख के ना, एकदम के ना आइज़ को शांति मिल जाती है। फिर हम बीच में रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे आलू के पराठे और पनीर के पराठे। ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था और इनकी जो ये चटनी है ना ये तो आउटस्टैंडिंग थी। चाय बहुत टेस्टी थी, कुल्हड़ वाली। मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसी कुल्हड़ वाली चाय पी थी। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन ये स्पेस था जहाँ हम रुके थे और यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की। नीचे गंगा जी जाती है, अभी पानी नहीं है, दोनों साइड बिल्कुल ड्राई पड़ा है, थोड़ा बहुत पानी है। जब यहाँ पर पूरी फ्लो में गंगा जी आती है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत बड़ी रिवर है। उधर जो आप देख रहे हो ये गेहूँ निकाले जा रहे हैं, जिसमें गेहूँ अलग किए जाते हैं, भूसा अलग किया जाता है मशीन के थ्रू। ये आ गया है हमारी जर्नी का थर्ड टोल, ये भनेड़ा टोल प्लाजा है और इसमें गाड़ी का एक साइड का टोल लगता है 50 रुपीज़। तो ये थर्ड टोल है हमारा ट्रैवल का। ठंडा है। अबे इन्होंने तो बैम्बू लगा रखा था इसमें बैठ के। वो टूट गया होगा। क्यों उसने बैम्बू लगाया हो? बैम्बू जुगाड़। इंडियंस वैसे भी जुगाड़ के लिए फेमस है। तो ऐसे करके बैम्बू लगाने की क्या जरूरत थी? डांस करेंगे उसको लेके। अच्छा तो तुम्हें डांस करना है? गंगा खाने। बीच में कुछ इस तरीके का हमें रास्ता मिल रहा है। ऐसा नहीं है सड़क अच्छी नहीं है या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ स्ट्रेच ऐसा है जिसपे अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट इतनी खराब सड़क होते हुए भी क्रेटा में हम लोग बहुत कंफर्टेबल है और बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही है और चलाने में भी कोई इशू नहीं आ रहा है।
अभी जिस जगह से अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, आप देख सकते हो। बस बीच में एक रोड है और इस साइड भी पूरा जंगल है और इस साइड भी पूरा जंगल है। ऐसा लग रहा है जैसे ना हम जिम कॉर्बेट के बीच में से जा रहे हैं। तो हम एक्चुअली बीच में से नहीं जा रहे हैं, हम जिम कॉर्बेट के आउटर से जा रहे हैं। तो ये रोड जहाँ से निकल रही है दोनों साइड सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल जंगल है। और इस रोड की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, देख सकते हैं आप। अंडर कंस्ट्रक्शन तो है और जो पुरानी रोड भी है उसमें बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं, तो कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। हम एंट्री कर रहे हैं उत्तराखंड में, कर गए। अभी हम पहुंचे हैं कोटद्वार और मैं आपको दिखाऊं, हिल्स दिखनी शुरू हो गई है। आपको पीछे देख रहे होंगे रोड के बिल्कुल एंड में ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी, वहाँ पर आप देखो यहाँ। तो ये थोड़ी थोड़ी हिल्स दिखनी स्टार्ट हो गई है और बस यहीं से अब जो है चढ़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। कोटद्वार से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। कोटद्वार इज आल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ हाई हिल्स। यस, गेटवे ऑफ हाई हिल्स। और अब यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे और आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। बहुत कोटद्वार के मार्केट से हम निकल के और चढ़ाई के लिए स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। और स्टार्टिंग मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, देखिए पहाड़ प्रॉपर दिखने शुरू हो गए हैं और बहुत सुंदर सी सड़क है, बहुत ग्रीनरी है, चारों तरफ ट्रीज हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नज़ारे उतने ही ब्यूटीफुल होते हुए चले जाएंगे। ये है सिद्धबली मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। सभी बोलो जय श्री राम। जय। ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, पहाड़ आ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं और नीचे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, नीचे ना एक रिवर भी है जो अभी बिल्कुल ड्राई है। मॉनसून में उसमें फिर बारिश जब होगी तो खूब पानी आएगा। तो नीचे की तरफ है और आप देख सकते हो ना उधर पहाड़ पर ना जैसे लाइंस बन रही है, जैसे लाइक लैंडस्लाइड हुआ हो तो उधर ऊपर से पत्थर गिरे हो। तो यहाँ जगह जगह हम लोगों को मिला है, बीच बीच में ना लैंडस्लाइड हुई होगी रिसेंट अभी कभी। तो इधर से आप देखो, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे जो रिवर है ये बिल्कुल ड्राई है। ये मानसून की नदियाँ होती हैं, जब बारिश आती है तब इनमें पानी आता है। हम अभी पहुँच चुके हैं दुगड्डा और ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा आप विलेज बोल लो, राइट। यहाँ का टाउन बोल लो, हाँ टाउन बोल लो या जंक्शन पॉइंट बोल लो। क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश के लिए, कालागढ़ रिजर्व के लिए और लैंसडाउन के लिए, पौड़ी के लिए रास्ते जाते हैं। बट है बहुत सुंदर। ये छोटा सा जो विलेज है ये पूरे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस तरफ जो ये दिख रहा है ना पोर्शन, ये खेत है छोटे छोटे और अभी तो शायद इन लोगों ने कटाई कर दी है, कटाई कर ही दी है। बड़ा प्यारा सा लग रहा है ना, बिल्कुल लेयर्स बन रही हैं। तो ये इनके खेत का पोर्शन है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सीनिक व्यू है। कितने प्यारे गिर रहे हैं पत्ते। वाओ। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और मैं आपको अब बहुत प्यारा सा व्यू दिखाने वाली हूँ। हम लोगों ने बीच में रुके हैं क्योंकि व्यूज़ इतने सुंदर है, इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बीच में रुके हैं। तो मैं आपको व्यूज़ दिखाने वाली हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums. तो फाइनली हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए हैं। रिज़ॉर्ट का नाम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिज़ॉर्ट दिखाऊंगी और अपना रूम दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिज़ॉर्ट का नाम क्या है। तो रूम में एंटर करते ही सबसे पहले इसमें है एक अलमीरा, जिसमें इन्होंने ऊपर एक्स्ट्रा कंबल दिया हुआ है और काफ़ी स्पेस है। नीचे फुटवेयर भी इन्होंने दिए हुए हैं और अलमीरा के साइड में ही है वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस था, नीट एंड क्लीन था, अच्छा था।
तो मुझे यही प्रॉब्लम थी कि पता नहीं वॉशरूम कैसा होगा, बट वॉशरूम बहुत अच्छी कंडीशन में है। वॉशरूम के जस्ट सामने है मिरर, और ये रही मैं आपको सब कुछ दिखाती हुई। और साइड में आपको मिलेगा बहुत बड़ा सा बेड, बहुत कंफर्टेबल बेड है, और साइड में ये टीवी कॉर्नर्स हैं और एक टेबल है, और यहाँ पर ये सिटिंग एरिया का इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। और इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये बालकनी। बालकनी का व्यू आप देखो, और उस तरफ है रेस्टोरेंट होटल का, और इस तरफ है सिटिंग एरिया बालकनी का। और सिटिंग एरिया से बहुत ही अच्छा ये व्यू आ रहा है। आप सुबह शाम आराम से बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। तो होटल आपने देख लिया है, रूम आपने देख लिया है, होटल का बाकी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर आपको होटल का नाम जानना है, उसके प्राइस जानना है, तो कमेंट कीजिए, तो आपको नाम और लिंक सब मिल जाएगा।